इंसान के सपनों में कई रहस्य छुपे होते हैं और मैं आपको मेरे सपनों की कहानी बताना चाहती हूँ। सबके अपने अपने रहस्य होते हैं और मेरा रहस्य ये है कि मैं एक ऐसे इंसान को चाहती हूँ जो मुझे सिर्फ सपनों में मिलता है। आखिर तुम हो कौन? तुम्हें इस बार देख कर रहूंगी। हाँ, फिर से जाग गई। हाँ, बस इतनी सी दूर थी, बस इतनी सी दूर थी, उसका चेहरा देखने ही वाली थी। ऊपर वाले, जानते हो ना आज मेरा जन्मदिन है। आज तो मेरी मदद कर सकते थे। यूइंगनान, अब तक सो रही हो? मैं तुम्हारा तंदूरी चिकन यूइंची को दे दूंगी। तंदूरी चिकन। उठ गई हो ना? हाँ माँ, मैं उठ गई, उठ गई। माँ ने मेरे लिए नए कपड़े बनाए हैं। मेरा नाम है यूइंगनान। मेरी यादों से शुरू करते हैं। मेरी बस 3 ख्वाहिशें थी। पहली ख्वाहिश कि मुझे हर रोज तंदूरी चिकन मिलता रहे। दूसरी ये कि वो बदमाश यूइंची मेरा तंदूरी चिकन कभी न चुराए। और तीसरी कि मैं मेरे सपनों के राजकुमार से मिल सकूं। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि 3 साल पहले एक जंगली सुअर ने मुझे पूरी तरह से काटा था। मेरी जान तो बच गई थी, पर कई दिनों तक मेरा बुखार नहीं उतरा था और जब मुझे होश आया तब मैं भूल गई थी मैं कौन हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे मुझे अतीत याद नहीं, पर सब कुछ अच्छे से चल रहा है। यूइंगनान, हाँ? जाओ अपने भाई को नींद से जगा दो। अगर ये बदमाश यूइंची मेरी जिंदगी में नहीं होता तो मैं शर्त लगाती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा खुश होती। मुझे कौन कोस रहा है? यूइंगनान, क्या तुम्हें जन्मदिन का तोहफा नहीं चाहिए? मैं तुम्हें खुद पर पानी डालने दूंगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे जन्मदिन पर मुझे तोहफा देने वाले हो। क्या सोचा था? लालच दोगे तो पानी नहीं डालूंगी। तुम हुक्का पी रहे थे ना, मैंने तुम्हें हुक्का पीते हुए देखा। ये तुम्हारी खैर नहीं। यूइंची, मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, तभी मुझे ऐसा शैतान भाई मिला। पिछले जन्म में? इस जन्म में भी तू कुछ कम पाप नहीं कर रही है। मैं तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की मेरी बहन कैसे हो बेवकूफ सकती किसी है? चलो, बहुत हुआ। माँ, देखो तो ये घर का क्या हाल कर दिया है। ठीक है, अब बहुत हुआ। ये सब साफ करके पड़ोसियों को चिकन देकर आओ और उन्हें दावत का न्योता भी दे देना। इसका जन्मदिन है ना। सुना ना माँ ने क्या कहा? क्या है? मैंने सुन लिया। काम खत्म होते ही सीधे घर आना, समझे? ठीक है माँ, मैं समझ गया। और वो खुद मत खा जाना। ये अब मुझे लात क्यों मारी? हमें उधर जाना है। हाँ? अब भी नींद में हो क्या? जरा मेरे लिए रुको। तुम हमेशा रौब झाड़ते हो।
मैं इस छोटे से गांव में रहती हूँ। ये गांव शुशैन पर्वत की गोद में बसा हुआ है। ऐसा कहते हैं शुशैन में महान इंसान जन्म लेते हैं। जब पहले शुशैन में शिष्य पढ़ने आया करते थे, तब हमारे नियान नियान यूयू सराय में बहुत भीड़ लगी रहती थी। पर शुशैन में 3 सालों से कोई पढ़ने नहीं आया और हमारे सराय का हाल। हाँ। इसीलिए सब लोगों ने यहाँ पर छाते बनाने का काम शुरू कर दिया। ये है शाओकाई चोंग। जिंदगी में इसकी एक ही ख्वाहिश है कि इसका शुशैन में दाखिला हो जाए। 3 बार नाकामयाब होने के बाद भी इसने हिम्मत नहीं हारी। ये कभी भी परीक्षा दे सके, इसीलिए इसी छोटे गांव में रहता है। कैसे हो तू? यूइंग जी, यूइंग नान। लो। ये तू है। हम रात में इसे हमारे घर में रहने देते हैं। मैंने सुना है कि इसकी माँ इसके पिता की मौत के बाद इसकी बहन को लेकर कहीं चली गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो इसकी बेवकूफी से परेशान होकर चली गई थी। वैसे ये बड़ा ईमानदार है, पर इसकी ईमानदारी की वजह से बदकिस्मती से ये मेरे भाई का दोस्त बन गया। शुक्रिया यूंग जी, शुक्रिया यूंग नान। रुको, छाते तो ले जाओ। अरे हाँ। मैं? ये है चाचा वांग जिंगले। मैंने इन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। ये लीजिए चाचा। खास करके तब जब मेरा भाई आसपास हो। इस गांव में मेरा बस एक ही दोस्त है, वो है शाओलांग। उससे मेरी बहुत बनती है, लेकिन इस समय वो अपने पिता के साथ जुआ खेलने गया होगा। कुछ तो होशियारी मत करो। क्या बताओ, वो जुआरी कहाँ है जो हर दांव हारता है? सुनो, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, पर एक बात समझ लो, मुझसे झूठ मत बोलना। नहीं, वो वही जुआरी है। ये बिल्कुल सच कह रहा है। आप इस गांव के नहीं हो ना, इसलिए आप ये सब नहीं जानते। जो भी उसके साथ खेलेगा वो जीत कर ही रहेगा। वो हमारी किस्मत बदल कर रख देगा। ए, जा, अब उठ भी जा। क्या घर के अंदर कोई है? ये जीन जियांग एक बिना छानी हुई सफेद शराब है, और अच्छी शराब में ज्यादा पानी होता है। मैं ये सारी पी जाऊंगा। चुप कर और चल, अब उठ और उठ के जुआ खेल। जुआ? कौन जुआ खेलेगा? जुआ कौन मेरे साथ जुआ खेलेगा? अरे मैं खोल देता हूँ। दांव के लगेगा? पहले उधर तो चलो। जुआरियों के देवता? पहले तुम
चलो बड़ा दाव लगाते हैं, जो भी जीतेगा वो सारा माल ले जाएगा। तुम गरीब लगते हो, मुझसे उधार ले लो, ब्याज भी नहीं लूंगा। तूने तो कहा था कि एक पनौती है, तो इतना जीता कैसे? तो मेरी बात सुनो, शुरू में जो जीतते हैं वो आखिर में हार जाते हैं। तुमने सुना नहीं क्या? देखना इस बार वो पक्का हारेगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। पास से फेंको, पास से फेंको, पास से फेंको, पास से फेंको, पास से फेंको। अब मजा आएगा। छः छः पाँच। तो अब मुझे जीतने के लिए 3 6 चाहिए। सही कहा। मुझे देखने दो। अब मैं क्या करूं? इस बार ये मुझे हरा नहीं पाएगा। रास्ता दीजिए। बाबा घर चलिए, यिंगनान के जन्मदिन की दावत में भी जाना है। बेटे होकर तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे कहीं के। आपकी मदद करो। देखते नहीं मैं जुआ खेल रहा हूँ, अब जाओ यहाँ से। मुझे खरगोश से बहुत डर लगता है। रुको। सुनो ता जी, अलग अलग हो जाओ। भागो। अरे देखिए, मेरा खरगोश वहीं रह जान गया। दो, मैं तुम्हें और खरीद दूंगा। अरे यहाँ मेरी जान को खतरा है, खरगोश की बड़ी। मेरी दाढ़ी। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मुझे भूख लगी है। मुझे खाना है। इसे मुझसे लेकर दिखाओ, फिर खा सकती हो। मुझे दो। आओ, पकड़ो। इधर लाओ। दीजिए प्लीज। छोड़कर आप क्यों चले गए? जाओ चाचा, उस दिन पागल का नाटक किया था। आज मरने का कर रहे हो, बाद में किसी को दिखोगे तो पता चल जाएगा। चुप रहो, जाओ यहाँ से। कहाँ छुप कर बैठा है? बाहर निकल, बाहर निकल। जाओ चाचा। क्यों चले गए? कहाँ है? चल बाहर निकल। चले गए। जाओ चाचा। हमें छोड़ के क्यों चले गए? जाओ चाचा। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। चाचा। तुम उधर मत देखो।